हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे एक्सेल में सब टोटल के बारे में कि अगर जो एक्सेल में हम लोग यूज करना चाहें तो सब टोटल क्या है और इसका हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब हम सब टोटल की बात करें ना तो सब टोटल का मतलब यहाँ पे ये होगा कि अगर जो आप बहुत सारे ऐसे लिए होंगे ना, जैसे इसके पहले हम ले लेते हैं, एक डेटा बनाए थे हम लोग समिप्स का। ये डेटा बना था समिप्स का ना। अब ये डेटा में हमको करना क्या है, जैसे किसी व्यक्ति का हम लोग क्या कर रहे थे समिप्स वाले में, जोड़ रहे थे अजद यहाँ पर भी और अजद अगर नीचे भी है तो टोटल कितना होगा, ये हम लोग पढ़े थे इसमें ना। अब यही डेटा सबको एक साथ हमको जोड़ करके लाना है। सेम यही डेटा हम यहाँ से कॉपी करते हैं और अपने सब टोटल वाले सीट पे क्या कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। हो जाएगा ना। हाँ, ये इसमें ऑटो फिट आप लोग करना पता होगा, तो इसको क्या करिए, डबल क्लिक करके ऑटो फिट कर लीजिए, सेलेक्ट करके। और इसका शॉर्टकट क्या आप लोग एक बताए थे ना, शॉर्टकट की क्या होगा ऑटो फिट करने का, याद है? नहीं याद है जी? ऑटो फिट करने के एक शॉर्टकट की बताए थे ना, सबको सेलेक्ट कर लेंगे और अल्ट के साथ ओ सी ए, याद है? भूल गया, पहले दिन बताए थे। ऑटो फिट करना अल्ट के साथ ओ और उसके बाद से सी ए, ऑटो फिट हो जाएगा। अब आपको ये कहा गया और एक काम करना है आपको कि इसमें आप ले लीजिए अजद, अजद जहां भी होगा अजद को एक पास करना है और सभी अजद को जोड़ देना है, या फिर सीटी को एक पास करके जोड़ना है। आ रहा समझे ना? या फिर सपोज करिए बिल्कुल सिंपल उदाहरण कि ऐसा ये कीबोर्ड आपका यहाँ पे है, कीबोर्ड यहाँ पे और कीबोर्ड यहाँ पे। आ रहा समझे ना? तो करना ये है कि सारा कीबोर्ड एक पास आ जाए, यानी कि ऊपर कीबोर्ड, फिर उसके नीचे कीबोर्ड, फिर उसके नीचे कीबोर्ड, और उस नीचे कीबोर्ड का टोटल जोड़ करके बता दे कितना होगा। आ रहा समझे ना? तो उसके लिए बस एक ऐसा नहीं कीबोर्ड का ही बताएगा, उसके नीचे माउस, और जो यहाँ पे दिया है फिर माउस उसके नीचे है, फिर उसके नीचे माउस है, माउस का बताएगा, सीपीयू का भी बताएगा। आ रहा समझ में ना? ये सबका जोड़ करके एक जगह बताए, उसी के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं यहाँ पे, सब टोटल। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको थोड़ा सा एक लॉजिक लगाना पड़ता है इसमें। क्या लगाना पड़ता है? लॉजिक। लॉजिक क्या, कि सबसे पहले तो आपको पूरे प्रोडक्ट नेम को क्या कर लेना होगा, सेलेक्ट। पूरे प्रोडक्ट नेम को क्या करना होगा, सेलेक्ट। तो फिल्टर करना है, यानी कि असेंडिंग और डिसेंडिंग आप लोग एमएस वर्ड में पढ़े होंगे। जैसे सीरियल नंबर से करना आप लोग एमएस वर्ड में पढ़े हैं ना, कि अगर जो कोई नंबर लिखा है, हम चाहते हैं वो नंबर क्या हो जाए, सीरियल नंबर के क्रम में आ जाए 1 2 3, या ABCD के क्रम में या Z to A के क्रम में आ जाए, वैसे ही आपको ये भी कर लेना हो। तो वो आपको फिल्टर करने के लिए या तो आप होम टैब में रहेंगे तो आपको सॉर्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, A to Z या Z to, आ रहा समझे ना? या तो फिर आप आ जाइए किसमें, फार्मूला वाला, इसमें डाटा टैब में, डाटा टैब में आपको दिख जाएगा A to Z और Z to। हमको क्या करना है, Z to A करना है कि A to Z, जो भी करना है। सपोज कर हम A to Z ले, आपको दो ऑप्शन दिखाई देगा। पहला समझिए क्या है, कह रहा है एक्सपेंड द सिलेक्शन, और उसके नीचे वाला कह रहा है कंटिन्यू विथ द करंट सिलेक्शन। तो अंदर देखिए दोनों में क्या आएगा, अगर जो हम एक्सपेंड द सिलेक्शन करते हैं, आ रहा समझ में ना? तो अगर ये कीबोर्ड यहाँ से हटके और जो नीचे जाता है ना, तो कीबोर्ड अपने साथ ये सारा लाइन लेकर के जाएगा। आ रहा समझे ना? यानी कि जिसका जिसमें है, अजद है, पडौना है, कीबोर्ड 12 18 30 और 21 960, ये सबको अपने साथ ही लेकर के जाएगा जहां भी जाएगा। आ रहा समझ में ना? लेकिन वही अगर जो हम यहाँ से कर लेंगे कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन, तो सिर्फ इसी लाइन का चेंज होगा, बाकी और किसी लाइन का चेंज नहीं होगा। समझने के लिए ध्यान दीजिए, बस हम कंटिन्यू सिलेक्शन किए। अभी आप देखिए अजद पडरौना में कीबोर्ड है ना, लेकिन सिर्फ कंटिन्यू करंट सिलेक्शन करके शॉर्ट कर दिए। देखिए अजद पडरौना वहीं का वहीं है, लेकिन ये हमारा बस चेंज हो गया। लेकिन ऐसा नहीं करना है ना, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले आप इसको सेलेक्ट करिए, A to Z में जाइए, लेकिन आपको कंटिन्यू विथ नहीं करना है, एक्सपेंड द सिलेक्शन करना है। यानी कि जहां पे ये रो जाएगा वहां पे अपने साथ में सबको लेकर के जाएगा।
अपने पूरे रो करके लेके जाएगा, हमको अलग से करने की आवश्यकता नहीं। यहाँ से क्या करेंगे, 100। अब देखिए चेंज हुआ है ना, अजद जहां पहले कीबोर्ड का था वहां पे है ही, सारा डेटा वही है ना। फिर देखिए 6 नंबर पे कीबोर्ड का था, 6 नंबर का यहाँ पे है। फिर 11 नंबर पे था, 11 नंबर पर भी यही हो जाएगा ना। तो एक्सपेंड द सिलेक्शन और कंटिन्यू सिलेक्शन मतलब समझा रहा है ना। हाँ, सीरियल नंबर आपका मिसमैच हो गया। क्या मिसमैच हो गया, सीरियल नंबर। कोई इशू नहीं है, या तो आप 1 2 फिर दोबारा टाइप कर लीजिए, और नहीं तो आप इसको सेलेक्ट करके A to Z करिए, लेकिन इस बार कंटिन्यू कर दीजिए। इस बार क्या कर लेंगे, कंटिन्यू शॉर्ट कर देखिए, इस बार सिर्फ वही होगा, बाकी कोई डेटा चेंज नहीं। इतना समझा रहा है ना। अब हम किए क्या, तो जितना सीपीयू था सारा सीपीयू एक पास आ गया, जितना एचडीडी था वो सारा एचडीडी एक पास, जितना कीबोर्ड था वो सारा कीबोर्ड एक पास, और जितना माउस था वो सारा माउस एक पास, और जितना हमारे पास एसएसडी था वो सारा एसएसडी। हो जाएगा ना। अब इस पूरे टेबल को हम सेलेक्ट कर लेंगे, पहले ही पूरे टेबल को क्या कर लेना है, हो जाएगा ना। सेलेक्ट करने के बाद से आपको चले जाना होगा किसमें, डाटा में, और डाटा में ही आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पे किसका, सब ग्रुप। ग्रुप ऑन ग्रुप दोनों का काम ये भी करेगा, आ रहा समझ में। जैसे ग्रुप का काम क्या है, ग्रुप पे क्लिक, रो को करना है कॉलम को, हम रो को ही सेलेक्ट करके ओके कर दिए। देखिए आपको यहाँ पे ग्रुप बन गया, आ रहा है तो सारा, और हाइड हो रहा है तो अनग्रुप करना, सेलेक्ट करके हम क्या कर देंगे, अनग्रुप कर देंगे। जो ग्रुप था वो सारा ग्रुप हट गया है ना, वो काम अकेले सब टोटल भी करेगा। कैसे, तो क्लिक करिए, पहले यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा हो किसका, एट ईच चेंज इन, किसमें आपको चेंज करना है। हम किसमें, प्रोडक्ट नेम को सारा सीरियल वाइज किए हैं ना, हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे किसको, प्रोडक्ट नेम, क्योंकि हम फिल्टर किसमें लगाए थे, इसी में ना। तो सारा सीपीयू सारा एचडीडी सारा कीबोर्ड एक पास इसी में आया है ना, इसीलिए हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हम सीटी किए होते सारा पडरौना एक पास, सारा रामकोला एक पास, तब हम यहाँ से किसको सेलेक्ट करते, एड्रेस। लेकिन हम प्रोडक्ट में किए हैं तो किसको सेलेक्ट कर लिए, किसको जोड़ना है आपको, क्वांटिटी जोड़ना है कि टोटल अमाउंट जोड़ना है कि दोनों जोड़ना है। मतलब समझिएगा कि अगर जो यहाँ पे टोटल सीपीयू बताए कि सीपीयू टोटल कितना पीस सेल हुआ है, ये भी बताएगा। अगर जो आप चाहते हैं नहीं सिर्फ अमाउंट बताए तो सिर्फ वो भी बताएगा, और चाहते हैं दोनों एक साथ बताए तो दोनों एक साथ ही बताएगा। आ रहा समझ में ना। अगर चाहते हैं सिर्फ क्वांटिटी बताए तो अमाउंट कौन सेलेक्ट कर देना होगा, आ रहा समझ में ना। और चाहते हैं सिर्फ अमाउंट बताए तो क्वांटिटी कौन सेलेक्ट कर देना होगा, और चाहते हैं दोनों बताए तो दोनों को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। हो जाएगा ना। कोई नहीं, हम चाहते हैं दोनों एक ही साथ बता दें, उनको बार बार लगाने की आवश्यकता न रहे। फिर उसके बाद से आपसे पूछेगा यूज फंक्शन। फंक्शन का मतलब आपको फार्मूला कौन सा अप्लाई करना है, क्लिक करिए, बताएगा सम का, काउंट का, एवरेज का, मैक्सिमम मिनिमम प्रोडक्ट, कौन सा आपको फार्मूला लगाना है इसमें से, जोड़ना है ना। तो जोड़ना है तो हम किसका यूज करेंगे, सम। हो जाएगा ना। और जस्ट यहाँ से हम क्या कर लेंगे, अब जैसे हम ओके किए देखिए बता रहा है ना, सीपीयू का टोटल हुआ है यहाँ पे, टोटल अमाउंट को भी यहाँ पे सब सम कर लिया है। डबल क्लिक करिए, देखिए अपने आप फार्मूला लग गया, सब टोटल हो गया है ना। किसका सब टोटल कर रहा है, तो 9, यानी कि 9 नंबरों में जितना है सीपीयू इन सबका यहाँ पे क्या कर दे रहा है, जोड़ ले रहा है। हो जाएगा ना। दूसरी चीज, यहाँ पर भी डबल क्लिक करिए, देखिए यहाँ पर भी अपने आप सब टोटल लगा लिया है ना। हो जाएगा। फिर नीचे आ जाइए, यहाँ पर भी आप डबल क्लिक कर दीजिए एचडीडी का, ये किसका टोटल बता रहा है, एचडीडी का, किसका टोटल बता रहा है, यानी कि अब यहाँ पे आपको रिजल्ट मिल रहा होगा कि यहाँ पे टोटल सीपीयू का टोटल क्वांटिटी है, और ये टोटल उसका अमाउंट है। हो जाएगा ना। ये एचडीडी का टोटल क्वांटिटी है, और ये एचडीडी का टोटल अमाउंट, ये कीबोर्ड का टोटल क्वांटिटी है, और ये कीबोर्ड का टोटल अमाउंट। ये किसका है, माउस का, और ये किसका है, माउस का टोटल अमाउंट। ये किसका है, एसएसडी का।
और ये किसका अमाउंट है, एसएसडी का। लेकिन जब नीचे है तो आपको 249 दिखाई दे रहा है, किसका है, ग्रैंड टोटल, यानी कि पूरे क्वांटिटी का जोड़ करके कितना होगा, तो 249, और पूरे अमाउंट का जोड़ करके कितना टोटल अमाउंट होगा, तो 3,63,800 हो जाएगा ना। हाँ बट ध्यान रखिएगा, आपको पहले से डेटा बना लेना होगा। हाँ, जो डेटा हम पिछली क्लास में समिफ में भी बना चुके थे, याद है ना, आप लोग ही बनाए होंगे, ऐसे डेटा रहेगा। अब हम किसके अनुसार किए हैं, प्रोडक्ट नेम ना। चलिए इसी डेटा को अब हम करते हैं किसके अनुसार, एड्रेस के अनुसार। यही नीचे हम कर देते हैं, किसके अनुसार कर दें इस बार, एड्रेस के अनुसार। उसके लिए पहले किसको सेलेक्ट करना होगा, एड्रेस सेलेक्ट कर लिए, सॉर्ट और A2, इसमें से कौन सा सिलेक्शन करना होगा, एक्सपेंड। फिर यहां से देखिए सारा बांसी एक पास, जीकेपी सारा एक पास, खड्डा अकेले है, लखनऊ अकेले है, पडरौना इतना बार आया है और रामकोला इतना, हो जाएगा ना। हाँ, सीरियल नंबर के लिए आप या तो 1 यहाँ पे टाइप कर लीजिए, 1 2, फिर दोनों को सेलेक्ट करके नीचे क्या कर लीजिए, ड्रा कर लीजिए, हो जाएगा। और नहीं तो एक और तरीका है, आपको लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, बस सिंपल करिए, इस सबको क्या कर लीजिए, सेलेक्ट सॉर्ट कर दीजिए। लेकिन सॉर्ट आपको एक्सपेंड नहीं रखना है, एक्सपेंड रखेंगे ना तो सीरियल वाइज अपने आप फिर चेंज कर देगा। आ रहा समझ में ना, जैसे एक बार एक्सपेंड करके ट्राई करें, देखिएगा सॉर्ट कर देगा, अपने आप आ गया सारा डेटा चेंज ना, बासी यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया। आ रहा समझ में ना। चलिए थोड़ा सा अंडू कर लेते हैं कंट्रोल जेड से, हम इसके अनुसार फिल्टर कर लिए थे, इसको हम क्या करेंगे, कंटिन्यू सिलेक्शन कर लेंगे। कौन सा वाला, कंटिन्यू सिलेक्शन, और यहां से हम क्या कर लेंगे, सॉर्ट। अब सिर्फ वही चेंज हुआ है ना, कोई इशू इसमें। अब पूरे सेल को हम कर लेंगे ऐसे सेलेक्ट, सबको क्या कर लेना होगा, फिर किस टाइप में जाना है आपको, डाटा टाइप, किस में आना है, सब। अब क्या प्रोडक्ट नेम को जोड़ना है, अब किसको जोड़ना है, फंक्शन कौन सा लगाना है, कोई नहीं, अगर जो आप मैक्सिमम मिनिमम लगाना चाहते हैं तो भी लगा सकते हैं, अधिक से अधिक कितना नंबर है और कम से कम कितना नंबर है वही बताएगा। लेकिन हम ले लिए कौन सा, सम ही ले लिया, यहाँ से सम करना है, क्वांटिटी और अमाउंट दोनों को ले लिए। इस बार अमाउंट को हटा देते हैं, सिर्फ किसको रख लिए हम, क्वांटिटी, और यहाँ से क्या कर लिए, देखिए क्या सबका जोड़ा हुआ है, टोटल अमाउंट जोड़ के लाया यहाँ पे, क्योंकि इस बार टोटल अमाउंट को हम अनचेक कर दिए थे। अब बता रहा बांसी का टोटल क्वांटिटी कितना है, 43, उसके बाद से गोरखपुर का टोटल 53, खड्डा का टोटल 22, लखनऊ का टोटल 30, पडरौना का टोटल कितना है 80, और उसके बाद से रामकोला का टोटल, और सबका टोटल 249, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। थोड़ा सा ये लिख लीजिए, हेडिंग दे दीजिए सब टोटल, और इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए, हेडिंग दे दीजिएगा सब टोटल, हो गया। अब इसलिए सब टोटल का प्रयोग या सब टोटल का यूज, सब टोटल का यूज बनाए गए डाटा में, बनाए गए डाटा में किसी कॉलम को, किसी कॉलम को फिल्टर करके, फिल्टर करके सेम डाटा को एक पास, सेम डाटा को एक पास, एक पास, सेम डाटा को एक पास जोड़ने या कोई फंक्शन लगाने के लिए, जोड़ने या फिर कोई फंक्शन लगाने के लिए, या फिर
कोई फंक्शन लगाने के लिए किया जाता है, लगाने के लिए किया जाता है। हो गया। अब ऐसे डेटा बना लीजिए, बना के इसका फिल्टर करने का और डेटा बनाने का प्रोसेस लिखवा दे रहा है। ये सब टोटल क्या समझ आ रहा है ना। हो गया। अब लिख लीजिए सेलेक्ट ऑल टेबल। इसमें नीचे लिख लीजिए सेलेक्ट ऑल टेबल और फिर प्रोसेस आगे लिख लीजिए गो टू डाटा टैब, गो टू डाटा टैब। हो गया। और डाटा टैब के बाद फिर प्रोसेस डाल के लिख लीजिए सब टोटल, सब टोटल। हो गया। फिर प्रोसेस डाल के लिख लीजिए सेलेक्ट फिल्टर कॉलम, सेलेक्ट फिल्टर कॉलम। फिल्टर कॉलम होता समझा रहा है ना कि जिसको हम फिल्टर किए रहेंगे उसी को हम यहाँ क्या करेंगे, सेलेक्ट किया करेंगे। सेलेक्ट फिल्टर कॉलम। फिर प्रोसेस डाल के लिख लीजिए सेलेक्ट फंक्शन, सेलेक्ट फंक्शन। हो गया। सेलेक्ट फंक्शन के बाद से फिर प्रोसेस डाल के लिख लीजिए सेलेक्ट क्वांटिटी या टोटल अमाउंट, सेलेक्ट क्वांटिटी या टोटल अमाउंट। फिर प्रोसेस डाल के लिख लीजिए ओके। प्रोसेस डाल के ओके। हो गया, बन जाएगा ना। हाँ एक चीज और ध्यान दीजिए, इसमें कमी क्या होती है, कई लोग ऐसा करते हैं ना। अभी ध्यान रखिएगा, अभी हम फिल्टर किए तो आसानी से फिल्टर हो गया है ना, जैसे कि हैं। लेकिन वही अगर जो डेटा एक नया सीट फिर से ले लें और दोबारा नया सीट लेने के बाद देखिए हम फिर दोबारा हेडिंग बना रहे हैं, सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर दिए और हेडिंग लिख लिए सब टोटल, टोटल फंक्शन। क्या दे दिए, सब टोटल फंक्शन। साइज में वही थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं और इंक्रीज करने के बाद से जैसे वो डेटा हम लोग कॉपी पेस्ट किए थे ना, वैसे वो डेटा हम कॉपी पेस्ट भी कर लेते, यानी कि सीट पे आ गए, इसको क्या कर लिए कॉपी, और फिर हम यहाँ पे लाके इसको क्या कर लिए पेस्ट कर, आ गया है ना। हाँ देखिए सेम उसी के अनुसार अब जैसे हम वो उसको सेलेक्ट किए थे प्रोडक्ट नेम को और एक्सपेंड द सिलेक्शन किए थे ना, अब आप कितना भी कोशिश करेंगे करने के लिए फिल्टर होने वाला नहीं। देखिए क्या एरर आएगा, क्या हम ए टू जेड में जा रहे थे यहाँ पर ना, एक्सपेंड द सिलेक्शन करके सॉर्ट कर रहे थे ना, सॉर्ट कर रहे, होने दे रहा है फिल्टर, नहीं होने दे रहा है ना। हो सकता है कि हाँ होम टैब के ऑप्शन से करें तो नहीं हो रहा है, डाटा टैब के ऑप्शन से हो जाएगा। डाटा टैब में गए, ए टू जेड में गए और फिर यहाँ से एक्सपेंड करके वो सॉर्ट कर दिया, नहीं हो रहा है। आपको इसमें कुछ कमी नजर आ रहा है, कमी कुछ नजर आ रहा है, इसके पहले तो हो गया था फिल्टर ना। हाँ मर्ज सेल के साथ में नहीं, ध्यान रखिए जब भी एक्सपेंड करेंगे यहाँ पर ना, एक्सपेंड द सिलेक्शन जब भी हम करेंगे तो वहां पे ऊपर हमारा ये मर्ज सेल सटा हुआ नहीं होना चाहिए,
इसके पास में जो मर्ज सेल रहेगा, देखिए वही एरर दे रहा है ना। हम कह रहा है क्या, टू डू दिस ऑल द मर्ज सेल नीड टू बी द सेम साइज। सेम साइज का होना चाहिए, कोई मर्ज नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए अगर जो ऐसा एरर आएगा, इसके बीच में आपको एक कॉलम इंसर्ट कराना होगा। कॉलम इंसर्ट कराने के लिए कहाँ गए, समझ आ रहा है? देखिए थोड़ा सा अंडू कर लेते हैं। इसके ऊपर कॉलम इंसर्ट कराना है ना, तो इस वाले कॉलम को क्या कर दिया, यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट, और राइट क्लिक किए यहीं पे, यहाँ से कर दे इंसर्ट। आ गया है ना? कोई इसको सेलेक्ट करके और क्लियर ऑल कर दीजिएगा, सारा इसमें का डेटा डिलीट हो जाएगा। इसके बीच में कोई डेटा नहीं है ना। अब यहाँ पे फिल्टर करिए, सेलेक्ट करिए, A to Z में आ जाइए, क्लिक करिए, एक्सपेंड द सिलेक्शन ही लेना है ना, सेलेक्ट करके यहाँ से सॉर्ट कर लीजिए। अब हो गया अपने आप। तो काफी लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जब डेटा बनाएंगे ना तो सोचेंगे हम इसके पास में लेंगे ताकि इसको थोड़ा सा बेहतर दिखाई देगा, बीच में गैप न दे। और कितना भी अब हम जब ये बीच में गैप नहीं रहेगा, और कितना भी हम एक्सपेंड द सिलेक्शन करेंगे तो अब फिल्टर होने वाला नहीं। क्लियर है ना? अब सब टोटल में कोई ऐसा ऑप्शन जो समझ में नहीं आया हो, तो अभी जिसके जैसे हम लोग एड्रेस और प्रोडक्ट नेम के अनुसार किए हैं, वैसे नेम के अनुसार करना तो हो जाएगा ना। सारा नेम वाला एक पास आ जाएगा, और जो अलग अलग रहेगा वो अलग अलग चला जाएगा। फिर उसमें जहां पे हम क्या कर रहे हैं, चलिए एक बार देख लेते हैं। ये भी नाम को सेलेक्ट कर लिए, कहाँ चले जाएंगे, A to Z। फिर यहाँ से क्या कर लेंगे, देखिए सारा एक पास आ गया है ना। अब इसके लिए पूरे डेटा को क्या करना होगा, कहाँ जाना होगा, डाटा टैब, उसके बाद से सबको किसके अनुसार देखना है, नेम। फंक्शन कौन सा लगाना है, सम। किसको किसको, क्वांटिटी और टोटल अमाउंट दोनों को जोड़ना है। तो जस्ट यहाँ से क्या कर लेंगे अब देखिए जोड़ के बता दिया, ये असजद का टोटल है, ये इमरान का, किशन का, ये राजन का, यहाँ पे उसके नीचे ये राम का, ये रवि का, और ये 60। हो जाएगा ना, कर ले जाएंगे लोग। तो ये आज आप लोग यहाँ तक ट्राई करिए लोग।